प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं श्री हरि विष्णु के पांचवें अवतार अर्थात वामन अवतार की कथा। विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र दानी राजा बलि हुए। हालांकि वे दैत्य कुल में जन्मे थे, लेकिन उनकी दान प्रवृत्ति की ख्याति आज भी अमर है। अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिपत्य जमा लिए। जब स्वर्ग लोक से इंद्रदेव का अधिकार छिन गया तो बलि का अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग लोक पर भी बढ़ गया। आपको विदित हो कि देव और असुर एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतान है। महर्षि कश्यप की दो पत्नी दीति एवं अदिति थी। अदिति के गर्भ से इंद्र सहित अन्य देवता उत्पन्न हुए एवं दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए थे। अपने पुत्रों की नाजुक दशा को देखकर देव माता अदिति भगवान विष्णु के पास गई और बलि को मारने के लिए विनती की। भगवान विष्णु बोले, हे माता, बलि की दान प्रवृत्ति सारे जगत में विख्यात है। उसे मैं मारने का वचन नहीं दे सकता, लेकिन उसके देवताओं पर अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए मैं आपके गर्भ से स्वयं उत्पन्न होऊंगा। तब तक इंद्र भी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास आ गए एवं सारे वृतांत सुनाए। देवताओं की ऐसी हालत देख भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे तीनों लोकों को राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। तदुपरांत त्रेता युग के प्रारंभ में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन भगवान का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। जब वामन भगवान को पता चला कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को स्वर्ग पर अस्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, यह जानकर भगवान वामन हाथ में एक छत्ता एवं कमंडल लिए वहां पहुंच गए। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो गया। यज्ञ की आहुति देने का अंतिम समय था। राजा बलि ने ब्राह्मण को देखकर उसे उत्तम स्थान पर बैठाया एवं स्वागत सत्कार किया एवं अंत में भेंट मांगने की याचना की। भगवान वामन चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जब बलि बार बार उनसे भेंट मांगने के लिए कहने लगा तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने वामन को दिन ही समझा था, इसलिए उसने उससे और अधिक भेंट मांगने के लिए कहा। वह बोला, हीरा जवाहरात हाथी घोड़ा न मांगकर ये 3 पग भूमि आप क्या करेंगे? तब वामन भगवान ने कहा, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए, वह भी यज्ञशाला के लिए। शुक्राचार्य समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं। तब उन्होंने बलि को 3 पग भूमि देने का संकल्प करने से मना किया। फिर भी बलि ने उनका एक न सुना और बोला कि यदि मेरे दरवाजे पर भगवान विष्णु स्वयं 3 पग भूमि मांगने आए हैं तो इन्हें मैं अवश्य दान दूंगा, और 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। बस क्या था, भगवान वामन ने अपना विराट रूप बनाकर प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया, द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोलो तो मैं इसे छोड़ दूं। तब बलि बोला, हे भगवान, मेरे शरीर पर अब भी मेरा अधिकार है, आप तीसरे पैर को मेरे माथे पर रखिए। तब भगवान बोले कि तुम समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है, तो मैं तीसरा पैर तुम्हारे माथे पर रखता हूँ। और तीसरा पैर माथे पर रख दिए। तीसरा पैर माथे पर रखते ही बलि पाताल लोक को चला गया। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक कृपया
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें एवं इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।